सब है, जिसको देखो वो आता है। देश विदेश में कहीं जाओ आते हैं, कहते हैं गुरुजी सब है, सब कुछ है, घर है, द्वार है, लोग हैं, घोड़ा है, गाड़ी है, बिजनेस है। आधे घंटे तक बोलते रहते हैं। फिर मैं पूछता हूं आगे तो बता। शांति नहीं है, प्रेम नहीं है, तो क्या है? काहे को आधे घंटे तक संत का क्षण बर्बाद किए? आते के साथ दंडवत होकर कह देते, हे गुरुदेव कुछ नहीं है, कंगाल हूं, जीवन में न प्रेम है न शांति है। घर है, द्वार है, बेटा यहाँ पढ़ रहा, बेटी यहाँ पढ़ रही, इतना बड़ा यहाँ बनारस में इतना टुकड़ा है, वृंदावन में इतना है, लंदन में इतना खरीद लिए, स्कॉटलैंड में इतना खरीद लिए, अमेरिका में इतना हो गया है, इसका तो इतना भी मिलेगा, पैकेजिंग मिलेगा, ये हो गया। फिर क्या हुआ? शांति नहीं है, घर में कोई प्रेम नहीं करता। गुरुदेव मैं करते करते मरता हूं, मुझे कोई प्रेम नहीं करता। तो क्या है? क्या है तुम्हारे पास? फिर इस पृथ्वी पर तुमसे बड़ा कंगाल कोई नहीं है। उसके बाद भी अहंकार कहता है सब है, ये सब है। और जब तुम अपने मुख से ही कह रहे हो ये सब है, तो परमात्मा भी इसे सुन लेता है कि जब सब है तो यही रखे रहे, तुम्हारी जिंदगी ऐसी ही चलती रही। क्या सब है? अगर एक प्रेम न हुआ, एक जीवन में आह्लाद न हुआ, और इस प्रेम के बंसी को फूंकने वाले, इस प्रेम के सूत्र को डालने वाले, मैं लाखों बार तुमको कह सकता हूं, करोड़ों बार कह सकता हूं, इस दुनिया में कोई तुम्हें धन दे सकता है, कोई मान दे सकता है, कोई पद दे सकता है, कोई प्रतिष्ठा दे सकता है, पर दुनिया में प्रेम पूर्ण राधा गोविंद तुम्हारे गोदी में कोई डाल सकता है तो सदगुरु डाल सकता है, कोई नहीं डाल सकता। तो फिर वो देंगे, वो देंगे, उनके पास जाएंगे। इसलिए संस्कारों की बड़ी जरूरत है मेरे माई बाप, बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। प्रारंभ करो भारतवासियों, बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राह तके ब्रिजबाला। हम सब ब्रिज गोपियां राह तक रही हैं नंदलाल, हम सब ब्रिज गोपी ही हैं। गोपायति श्री कृष्ण प्रेम इति गोपी, जो अपने प्रेम को गोपन करके रखती है उसी का नाम तो गोपी है। गोपी कोई स्त्री पुरुष थोड़ी है, इस जगत में पुरुष तो एकमात्र परम पुरुष है। हम सब तो गोपी ही हैं, हम तो सब उनकी गोपी ही हैं। तेरी राह तके ब्रिजबाला। लेकिन नंदलाला क्या कर सकते हैं? नंदलाला गीता सुना सकते हैं, पर सुनने वाला राजी हो तब तो। वो तो दुर्योधन को भी सुनाने गए थे, धृतराष्ट्र को भी सुनाने गए थे, संधि का प्रस्ताव लेकर गीता ही तो कहने गए थे। कौन सुनेगा, किसको सुनाए? वो तो भगवान हैं कि चले भी गए वहां पर, नहीं तो राजेश खन्ना होता तो ये गा देता कि कौन सुनेगा किसको सुनाए, इसीलिए चुप रहते हैं। गुरु और गोविंद तो सुना भी देते हैं कि तुम सुनो ना सुनो, मैं सुना ही देता। भगवान के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा सकता कृष्ण मंदी जगत गुरु के ऊपर कि ठाकुर जी चाहते दुर्योधन को समझा देते, बेचारे को बच्चा था छोटा सा, समझ नहीं जाता। और ये तो गए थे समझाने, उसने कहा पकड़ो इसको कारागार में डालो। ठाकुर बोले इसकी बुद्धि देखो, हम आए हैं क्या सुनाने इसको, ये हमें कारागार में डाल रहा है, मार रहा है। ये ऐसा बंदर है कि चिड़िया ने उसको कहा कि घोंसला बना लेते भैया, हमारे पास सिर्फ चोंच है, हमने घोंसले बना लिए, और तुम बारिश में भीग रहे हो, दो हाथ पांव तुम्हारे पास हैं, बना लेते। बंदर ने कहा मुझे और ज्ञान है? बस जो उसका घोंसला था नोच पोत के खत्म। बारिश, चिड़िया उड़ी अपने बच्चों को लेकर, चारों तरफ कथा अरेंज करवाई, जगह जगह हर जगह 500 कथा करी, और कथा में यही बोली कि बंदर को 2 रुपया दे देना पर अकल मत देना, ज्ञान मत देना, नहीं तुम्हारा भी घर नोच लेगा। ये दुनिया में ऐसे ही लोग हैं, उनको ज्ञान दोगे तुम्हारा घर नोच लेंगे, वो अच्छी बात कहोगे तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। अच्छा हमको सिखा रहा है, ऐसी बदनामी करेंगे कि बोलने लायक नहीं रहेगा। पर ऐसी बात नहीं है। सबरी भूमि गोपाल की, इस लोक में उस लोक में
जिस देश में जिस भेष में परिवेश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। जिस योग में जिस भोग में जिस रोग में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। जिस काम में जिस नाम में जिस धाम में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो।